जमानत नियम है और जेल अपवाद। इस सिद्धांत को लेकर अदालतों के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन क्या ये विचार यूएपीए के मामले में बंद कैदियों पर भी लागू होगा क्या? इस पर देखिए हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण की ये रिपोर्ट। यूएपीए के तहत जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है और यह एक बड़ी बहस छिड़ गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको लेकर कहा है कि अगर ट्रायल में देरी हो तो क्या अजमल कसाब या फिर हाफिज सईद को जमानत दे देनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने अंद्रावी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने यह फैसला सोमवार को दिया था और इसी दौरान उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत न देने के सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर सवाल उठाया था। एसबी राजू ने कहा कि केवल देरी के आधार पर जमानत देना गंभीर मामलों में गलत मिसाल बन सकता है। ये बहस राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक नई लकीर खींचेगी। एएसडी राजू ने कोर्ट से ये भी कहा कि यूएपीए की धारा 43D5 के तहत जमानत के लिए कड़े प्रावधान बनाए गए हैं और हर मामले में आरोपी की भूमिका और अपराध की गंभीरता को देखना जरूरी है। लॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए, जिसका मुख्य उद्देश्य देश विरोधी और आतंक विरोधी गतिविधियों को रोकना है, इसी मामले में आरोपी बनाए गए दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद ने अपनी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, जो ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार और पीवी ओराले के बेंच पर लगी, जिसमें कोर्ट ने यह टिप्पणी किया कि केवल लंबी कैद को जमानत का गारंटी फार्मूला नहीं बना सकता। एएसडी एसवी राजू ने पीठ से पूछा कि अगर अजमल कसाब या हाफिज सईद जैसे मामलों में गवाहों की संख्या बहुत ज्यादा होने या सबूत जुटाने के कारण ट्रायल में वर्षों की देरी होती, तो क्या सिर्फ देरी के आधार पर उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए थी? उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगा मामले का उदाहरण दिया। कोर्ट ने इस मामले में 5 आरोपियों को जमानत दी थी, लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे आरोपियों को जमानत उनकी गंभीर भूमिका के कारण नहीं दी गई। हालांकि 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने के नजीब केस में माना था कि अगर ट्रायल में बहुत ज्यादा देरी हो रही हो तो अनुच्छेद 21 यानी मौलिक अधिकारों के तहत यूएपीए में भी जमानत दी जा सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद 2 आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह चिंता व्यक्त की और यूएपीए के तहत दायर जमानत को लेकर बड़ी बेंच के पास मामले को भेज दिया है। साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 6 महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। अब बड़ी अदालत यह तय करेगी कि यूएपीए के तहत जो आरोपी जेल में बंद है उनकी जमानत को लेकर किस तरीके का रुख अख्तियार किया जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ गोपाल कृष्ण।